नीतीश कुमार किसी राजतंत्र के शीर्ष पर नहीं है। जनतांत्रिक तरीके से चुनी हुई यह सरकार है। जनतंत्र में क्या यह संभव है कि मानसिक तौर पर कोई व्यक्ति अपंग हो जाए और मुख्यमंत्री बना रहे? हम यह कहने की स्थिति में भी नहीं है कि उनकी मानसिक अवस्था क्या है। अपंगता शब्द तो अनुपयुक्त लगता है। यह संदेह पैदा नहीं किया गया है, बल्कि नीतीश ने खुद अपने कई व्यवहार से संकेत दिया है कि वे मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं और शायद इलाज के दायरे से बाहर भी हैं। विगत विधानसभा चुनाव में भी एकदम से लिखा हुआ भाषण ही पढ़ते थे। उनके अनेक ऐसे आचरण पर 1 वर्ष से तेज चर्चा चल रही है। उनके मानसिक संतुलन पर सवाल उठता रहा है। सबके बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं। बल्कि अभी अभी बीते चुनाव में जनता की बहुसंख्यक आबादी ने नीतीश कुमार को जनादेश भी दिया था। परंतु जनादेश मिल जाने मात्र से यह तो नहीं कहा जा सकता कि नीतीश मानसिक तौर पर शासन चलाने के लायक हैं। बिहार में नीतीश कुमार शासन के शीर्ष पर बने हुए हैं। फिर भी नीतीश की ऐसी अवस्था है जिससे उन पर दया की जानी चाहिए। यह जरूरी हो गया है कि नीतीश के दिमाग की जांच की जाए, जांच के नतीजे जाहिर किए जाएं। चुनाव जीतने के बाद भी नीतीश के लिए जनादेश की जरूरत बनी हुई है। जनादेश के पहले यह जरूरी है कि उनके स्वास्थ्य की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जनता के जिस वर्ग ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए वोट दिया है, उसे यह जानकारी जरूर दी जानी चाहिए। जनतंत्र में एक ऐसी भी अवस्था आ जाती है जब विकल्प का सवाल मतदाता को असहाय बना देता है। बिहार के मतदाता विशेष परिस्थितियों का शिकार हो गया है। जान समझ करके भी मतदाता ने नीतीश कुमार को वोट दिया है। नीतीश कुमार के शासनकाल की समीक्षा की जाए। उनके समय में कई कार्य ऐसे हुए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में शासन के कई समीकरण खुद पैदा किए हैं। खास तौर पर उन्होंने बिहार में एक महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्माण किया है। बिहार में महिलाओं की उभरती ताकत हमेशा ही सामने से दिखलाई पड़ती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के किसी भी प्रोग्राम से पिछड़ी जातियों का समीकरण उलझता रहता था। विशेष अवसर के सिद्धांत के जनक राम मनोहर लोहिया ने दलित और पिछड़ों के साथ महिलाओं के आरक्षण का फॉर्मूला दिया था। महिलाओं के आरक्षण के प्रति पिछड़ी जातियों के उपहार के दौरान विरोध भावना रही थी, परंतु शासन में आकर नीतीश ने महिलाओं के लिए राजनीति करनी शुरू की। अपने जनाधार का निर्माण करने के लिए महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया। इस बात को विशेष तौर से समझना होगा। पंचायती राज प्रणाली में उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया। देश भर में 72वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज प्रणाली में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। परंतु बिहार पंचायती चुनाव में हाई कोर्ट ने दखल दी थी। कोर्ट के फैसले के अनुसार एकल पद पर आरक्षण पर रोक लगी, यानी महिलाओं को मुखिया पद पर आरक्षण नहीं दिया गया। दूसरे आरक्षण भी सवालों के घेरे में थे। परंतु नीतीश के शासन में आने के बाद अदालत ने नीतीश की पंचायती राजनीति को मान्यता दे दी। इसके बाद पंचायती प्रणाली में हर सीट पर 2 टर्म में से 1 टर्म महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया। फिर स्कूलों में लड़कियों को साइकिल देने, मैट्रिक पास करने पर छात्रवृत्ति दिया जाने लगा और फिर इंटर और ग्रेजुएशन पास करने पर अधिक छात्रवृत्ति दी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि तमिलनाडु के बाद बिहार पहला राज्य हो गया जहां राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दे दिया गया। नीतीश ने नीतिगत स्तर पर ऐसे कई काम किया जिससे महिलाएं आगे बढ़ने लगी। महिलाओं का यह उभार बिहार के लिए एकदम ताजा है। महिलाओं ने मतदान में पहले से ज्यादा उत्साह दिखाना शुरू किया और इस तरह पुरुषों की बराबरी पर फिर धीरे धीरे पुरुषों से आगे निकल गई। मतदान में महिलाओं का उत्साह 3%, 5% और इसी तरह 7% से ज्यादा वोटिंग के रूप में हुआ।
नौकरियों के क्षेत्र में सड़कों पर और सुबह शाम ग्रामीण सड़कों पर महिलाओं की मजबूत उपस्थिति दिखाई देने लगी। नीतीश कुमार ने अपनी इस ताकत को इस चुनाव में मजबूत करने के लिए 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दे दी। यह सब नीतीश शासन विशेष की उपलब्धि है, परंतु इन सब के आधार पर नीतीश के आज के दिमागी अवस्था पर पर्दा नहीं पड़ जाता। नीतीश दिमागी तौर पर आज जिस अवस्था में है, उन्हें अवकाश लेने के लिए नहीं कहा जाना अपने आप में शर्मनाक है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार के शर्म का विवरण दिया जा रहा है। यह संभव है कि हम आगे लगातार नीतीश कुमार के शासन और उनकी बुराइयों तथा अच्छाइयों पर अपने कार्यक्रम बनाते रहें, परंतु इस बीच नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने पर सवाल बना ही रहेगा। यदि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर कठपुतली के रूप में रखकर लोग शासन चलाना चाहते हैं, तो यह भी मतदाताओं के लिए शर्मनाक अवस्था है। बीजेपी पर आरोप लगता है कि नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर बिहार में शासन चला रही है। नीतीश कुमार के दिग्गज पार्टी नेताओं पर विमर्श न्यूज ने पहले ही संदेह जाहिर किया है। संदेह यह है कि नीतीश कुमार को खड़ा रखकर वे अपने सैकड़ों करोड़ रुपयों के साम्राज्य चलाते रहते हैं। नौकरशाही का एक हिस्सा भी नीतीश कुमार को डमी रूप में रखकर शासन व प्रशासन चलाने में आगे बढ़ा हुआ है। चुनाव में सत्ता समीकरण को जनादेश मिला है, इस वजह से नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था का प्रश्न अपने आप खारिज नहीं हो जाता। किसी भी जनतांत्रिक कहे जाने वाले शासन के लिए यह अवस्था शर्मनाक है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। धन्यवाद।